हेलो दोस्तों, यह मैथमेटिकल की छठवीं और जो है लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में जो है हम लोग जो है इम्पोर्टेंट सवालों को लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए पहला सवाल है और पहला सवाल कह रहा है कि एक ईंट के भट्ठे में 100 ईंटें थी। तापन प्रक्रिया में उनमें से 1/4 दो टुकड़ों में टूट गई थी और 1/5 के 3 टुकड़े हो गए थे। कितनी पूरी अखंडित ईंटें शेष बची हैं। ठीक है, यानी कि ये सवाल कह रहा है कि जो है एक ईंट का भट्ठा था जिसमें जो है 100 ईंटें तापन प्रक्रिया में जो है लगाई गई थी। ठीक है, और उनमें से जो है 1/4 जो है दो टुकड़ों में जो है खंडित हो गई और जो है 1/5 के 3 टुकड़ों में खंडित हो गई। ठीक है, 1/5 भाग। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि जो है कितनी ईंटें जो है सुरक्षित बची हैं, यानी कि अखंडित बची हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन है, इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही उसी ऑप्शन को बताना है। ठीक है, तो देखिए ये जो है बहुत बेहतरीन सवाल है, तो जो है वीडियो को स्किप मत करना, जो है देखिए कि ये सवाल कैसे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो है यानी कि टोटल ईंट जो है, टोटल ईंट पहले लिख देते हैं टोटल ईंट। ठीक है, तो टोटल ईंट और टोटल ईंट दिया है जो है 100 ईंट है। ठीक है, अब उसमें से बोल रहा है कि जो है कुछ ईंट जो है 1/4 भाग में टूटी हैं। ठीक है, और जो है कुछ 1/5 भाग में टूट गई हैं। ठीक है, यानी कि इतना और इतना भाग में जो है टूट गई हैं और टोटल जो है 100 ईंट है। तो पूछ रहा है कि कितनी जो है ईंटें 100 में से कितनी ईंटें जो है सुरक्षित यानी कि सेफ बची हैं, यानी कि पूरा टूटी नहीं है, पूरा सीधी है। ठीक है, तो देखिए जो है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इन ईंटों को जोड़ के, ठीक है, यानी कि इन ईंटों को जोड़ के और जो है 100 में घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए वही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 100 ईंटें टोटल। ठीक है, फिर इनमें से घटाएंगे 1/4 गुणे 100। अब देखिए 1/4 गुणे 100 क्यों लिख दिया, क्योंकि जो है 100 ईंटों में 1/4 जो है दो भागों में टूट गया है। ठीक है, तो 100 ईंटों में तो यानी कि 100 का 1/4 भाग। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस, ठीक है, 1/5 इसका भी जो है करेंगे 100। ठीक है, क्योंकि जो है इतना ईंट भी ये जो है 1/5 ईंट है, यह 3 भागों में टूट गया है। तो 3 भाग में टूटे या जो है 2 भाग में टूटे या 10 भाग में टूटे, उससे कोई भी मतलब नहीं है। केवल हम लोगों को यहाँ देखना है कि इसमें पूछा गया कि कितनी जो है ईंटें जो है वह अखंडित बची हैं, यानी कि जो है जितना टूटी हुई है, चाहे एक भाग में टूटे, 2 भाग में टूटे, 3 भाग में टूटे, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यानी कि 100 ईंटों में 1/4 जो है यह टूटी है और जो है एक बार जो है 1/5 भाग जो है वह 100 में से और टूटी है। तो यानी कि इनको जोड़ के और 100 में घटा देंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है इस कैलकुलेशन को चलिए हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 100 है, तो सबसे पहले 100 को लिख देंगे, फिर माइनस। अब देखिए बोडमास का नियम क्या कहता है कि जो ब्रैकेट में है उसको हल करो। ठीक है, तो चलिए हल कर लेते हैं। तो 4 का 100 में भाग देंगे। ठीक है, 4 का 100 में भाग देंगे तो भाग जाएगा 25। ठीक है, फिर उसके बाद 5 का जो है 100 में भाग देंगे तो भाग जाएगा 20 बार। ठीक है, तो 25 का गुणा 1 में करेंगे तो 25 ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस, अब 20 का गुणा 1 में करेंगे तो जो है 20 ही होगा। ठीक है, अब चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो 25 और जो है 25 और 20 को जोड़ेंगे तो 25 और 20 हो जाएगा जो है 45। ठीक है, तो 100 में अब 45 को चलिए घटा देते हैं। ठीक है, तो 100 में जब 45 को घटाएंगे तो आएगा क्या, 55। तो 55 ईंटें ऐसी हैं जो सुरक्षित और सेफ बची हुई हैं, इस जो है यह टूटी फूटी नहीं है, यानी कि अखंडित ईंटें हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है ये हम लोगों का क्या आ गया, आंसर आ गया है। अब देख लेते हैं कि विकल्प में जो है यह 55 आंसर कहाँ दिया गया है। तो देखिए जो है पहले विकल्प में 40, दूसरे में जो है 45 और तीसरे में देखिए 55 दिया गया है। तो यही सी वाला ही विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग के सवालों को जो है लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए जो है एक और सवाल को देख लेते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल कह रहा है कि अरूण की आयु एक पूर्णांक संख्या का घन है। 2 वर्ष पूर्व यह एक अन्य पूर्णांक का वर्ग था। अरूण को कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी जब वह अपने आयु फिर किसी पूर्णांक का घन हो जाए।
यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसी ऑप्शन को बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें सवाल कह रहा है कि अरुण की आयु, ठीक है, एक पूर्णांक संख्या का घन है। तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो पूर्णांक संख्या जो होता है यानी कि सभी ऋणात्मक संख्याएँ, ठीक है, सभी ऋणात्मक संख्याएँ और जीरो और सभी धनात्मक संख्याएँ क्या होता है, पूर्णांक संख्याएँ होती हैं। जैसे अगर यहाँ पर देख लेते हैं तो जैसे -3, ठीक है, -2, ठीक है, -1, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, ठीक है, ये क्या हो गया जो है पूर्णांक संख्याएं हो गई, यानी कि सभी ऋणात्मक, जीरो तथा सभी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब तो ये हम लोगों ने सीख लिया कि पूर्णांक संख्याएं क्या होता है। अब इसमें जो है अगर हम लोग यहाँ पर मानेंगे, ठीक है, सवाल के हिसाब से माना, ठीक है, माना अरुण की आयु, माना अरुण की आयु, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्या का जो घन अगर देखेंगे तो 1 का घन होता है 1 ही, 2 का घन होता है 8, ठीक है, और 3 का घन होता है 27, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो जो है अगर यहाँ पर 27 किसी न किसी के बीच में आ जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग 4 का अगर ले रहे हैं, 4 का घन, ठीक है, तो 4 का घन लेंगे तो 4 का घन 64 होता है, और 64 के आसपास का कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। तो हम लोग दिमाग की सहायता से जो क्या लेंगे कि 27 लेंगे कि उसका जो है आयु क्या है, 27 वर्ष है, और 27 वर्ष को क्या यानी कि 3 का जो है घन, ठीक है, 27 क्या हो जाएगा, यह 3 का घन हो जाएगा। ठीक है, अब 27 क्यों हमने लिखा, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है 27 के आसपास जो है इसमें विकल्प आ रहा है, लेकिन जो है यहाँ पर इसके आसपास में अगर 4 अगर लेंगे तो 4 के आसपास में कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर 2 का घन लेते हैं 8, तो 8 के आसपास जो है 2 आ रहा है, तो हमने 2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर सवाल में कहा गया कि 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व जो है अन्य पूर्णांक का वर्ग था, तो 2 वर्ष पूर्व अगर इसमें लेंगे अगर 2 का, तो 2 वर्ष, तो 8 का अगर पीछे 2 वर्ष लेंगे तो 6 किसी भी संख्या का जो है क्या वर्ग नहीं बन रहा है। तो इसे पूछ रहा है कि 2 वर्ष पूर्व यह एक पूर्णांक का वर्ग था। तो अगर हम लोग जो यहाँ पर 2 वर्ष पूर्व करेंगे, ठीक है, 2 वर्ष पूर्व यानी कि 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व अगर 27 का जो 2 वर्ष पूर्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। अब देखिए यह 25 क्या हो गया जो है ये एक वर्ग हो गया, और सवाल में यही कहा गया है कि 2 वर्ष पूर्व एक अन्य पूर्णांक का वर्ग था। तो 27 को ही लेंगे तभी जो है 2 वर्ष पूर्व अगर आएंगे तो 25, और 25 किसका जो है वर्ग है वह 5 का वर्ग है। तो इसलिए हम लोगों ने 2 को नहीं लिया, 3 को लिया। अब 4 को इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी तो बता ही दिया मैं कि 4 को क्यों नहीं लिया। ठीक है, अब देखिए जो है यहाँ पर सवाल आगे देखिए क्या कह रहा है, जब उसकी आयु फिर किसी पूर्णांक का घन हो जाए, ठीक है, तो उसको कितने वर्ष जो है क्या करना रहेगा, प्रतीक्षा करना पड़ेगा, यही सवाल में कह रहा है। ठीक है, तो देखिए जो है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यही जो है इसको अब देखिए अब यह घन कब होगा, तो यानी कि ये तीसरा, ये जो है कि 3 का घन हुआ। ठीक है, अब जो है 4 का घन देखेंगे। ठीक है, 4 का घन, ठीक है, तो 4 का घन होता है 64। ठीक है, तो 64, तो अगला जो घन आएगा वह 4 का ही आएगा ना, क्योंकि हमें अगला घन यही पूछ रहा है कि जो है पूछ रहा है कि तरुण को कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी, ठीक है, कि उसकी आयु फिर किसी पूर्णांक का घन हो जाए। तो घन ही चाहिए, तो 3 के बाद आता है 4, तो 4 का घन हम लोगों ने जब निकाला, ठीक है, 4 का घन जब हम लोगों ने निकाला तो आया क्या 64। अब इसी 64 में हम लोग जो क्या करेंगे जो है यहाँ पर 27 को घटा देंगे, तो 27 को घटा देंगे तब हम लोगों को पता चल जाएगा कि जो है उसका जो कितने वर्ष बाद उसका जो है अगला जो है उसकी आयु का घन प्राप्त होगा। ठीक है,
यानी कि आएगा। तो इसमें चलिए 27 को घटा देते हैं, ठीक है। तो जो है 64 में 27 को घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गए 14, 14 में 7 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पर जो है 5 बचा है, 5 में जो है जो 2 जाएगा तो बचेगा 3, ठीक है। तो जो है आरूढ़ को जो है 37 वर्ष के बाद में उसका आयु जो है क्या फिर से घन हो जाएगा, ठीक है। फिर से वह उसका जो है किसी पूर्णांक का घन हो जाएगा। देखिए जो है इस सवाल को अगर आप लोग बारीकी से समझेंगे तो ये सवाल जो बहुत ही आसान है, ठीक है। और बारीकी से इसको नहीं समझेंगे तो ये सवाल जो है आपको क्या लगेगा, बकवास लगेगा और ये सवाल आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए विकल्प में अगर देखेंगे तो डी वाले विकल्प में जो है 37 दिया गया है, 37 वर्ष। तो 37 वर्ष में जो है यही जो डी वाला विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो है आरूढ़ को जो है 37 वर्ष के बाद उसका जो है आयु है वह फिर से जो है किसी पूर्णांक का घन हो जाएगा, यानी कि 4 पूर्णांक का घन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है मैथमेटिकल के जो है सवालों को एग्जाम में जो है आसानी से हल करेंगे, ठीक है। तो जो है आज के लिए जो है इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो चलिए बाय बाय।